तो सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। तो पता क्या है, अभी दिन के बजे हैं 2। तो मैं पता छत पे, मतलब मेरे छत पे मकान बना ना, तो उधर आकर बैठी मैं। तो आज रात से मेरा मन नहीं लग रहा और मेरा बहुत ज़्यादा जी घबरा रहा, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ यार। कभी भी ऐसा लगता है कि बस जहर खा लूँ, खुद खा लूँ, बच्चे खिला लूँ, सारी टेंशन से दूर हो जाऊँगी। यार दिमाग में इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है कि मन करता है खुदकुशी कर लूँ मैं अपनी। क्योंकि देखने पे दुनिया है लेकिन कोई नहीं है। सब कहते नहीं हम हैं, क्यों टेंशन ले रही है, सब ऐसा तो सब कहते, लेकिन हकीकत में कोई नहीं है। कोई बोलने को पूरी दुनिया है लेकिन हकीकत में कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर पूछना आप लोगों से। पति जाने के बाद क्यों हर जगह यार उंगली उठती और तमाम बातें मिलती सुनने को, इज्जत क्यों नहीं मिलती हम लोगों को? क्यों हम क्या हमारी शरीर नहीं है क्या, हम इंसान नहीं है? हैं? पति जाने के बाद लोग क्यों उंगली उठाते हैं, क्यों इज्जत क्यों नहीं करते? और मैं तो ये समझ नहीं आता, पति जाने के बाद सास ससुर इज्जत क्यों नहीं करते? जबकि हम तो तुम्हारे घर ऐसे बिना बुलाए तो गए नहीं थे। तुम तो शादी करने गए थे ना हमसे, बिना बुलाए तो हम तुम्हारे घर पर नहीं जा कर लगे थे। कौन सी हमने लव मैरिज की थी? हमने तो अरेंज मैरिज की थी। तो यार मुझे वही समझ में नहीं आता यार, क्यों पति जानने के बाद क्यों इज्जत नहीं मिलती हम लोगों को, क्यों? मतलब यार कहने जो ठीक है, मैं अपने मायके में रहती हूँ, सब कुछ सब है, लेकिन मैं रह रही वैसे नहीं, कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है मुझे मेरे मायके में। लेकिन बस इसी बात का बुरा लगता है यार, पति जाने के बाद ससुराल वाले इज्जत क्यों नहीं करते? मुझे आप लोग कमेंट का रिप्लाई चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई दें मुझे कि पति जाने के बाद लोग इज्जत क्यों नहीं करते, क्यों हम पे उंगली उठाया जाते, जबकि हम ठीक है, हम अपने अपने से अंदर, अब बताया पता मेरे महादेव जानते हैं और मैं जानती हूँ मैं अंदर से कितनी साफ हूँ। जितना कुछ मैंने झेल के रखा है छोटी सी उम्र में, मैं जानती हूँ। लोग को तो बोलते हैं दीदी आप ऐसी हो वैसी हो, मैं देखो मैं खुद मैं जानती हूँ, मेरे महादेव जानते हैं मैंने कितना कुछ झेल के रखा है और अभी भी झेलती जा रही हूँ। मैं एक सिंगल मॉम अपने बच्चे के लिए हर कुछ चीज़ कर रही हूँ, हर एक चीज़। बीमार रहता है तो उसके लिए इलाज, दारू पानी, मतलब दवाई वगैरह, खाना पीना सब कुछ हैंडल कर रही हूँ मैं अकेले। उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था तो आप लोगों की सपोर्ट से तो मैंने खुद 20,000 रुपये खर्च किए थे उसके बर्थडे पे। 10 मेरे पापा ने दिए थे, 30,000 खर्चा आया था उसके बर्थडे पे, तो 20,000 मैंने खुद दिए थे। तो उसके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया अच्छे से। उसके बाद मैंने गाड़ी भी दी, अभी गाड़ी में नहीं दिखाई, अभी ना चली जाए, मेरी बहन के बच्चे हैं ना, तोड़ देंगे, बच्चे बड़े बच्चे हैं मेरे बच्चे के छोटे, तो तोड़ देंगे, तो इसलिए अभी गाड़ी काट नहीं रही, लेकिन जब काटूँगी ज़रूर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो वही बात बोल रही भाई यार, क्यों हम पे उंगली उठाते हैं? जबकि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तुम्हारे बेटों को मारा, हमने अपने पति को मारा, लेकिन ससुराल वाले समझते कि मैंने मारा उनके बेटे को। तो मैं क्यों मारूँगी? जब मारना ही है तो अपने बच्चा ही पैदा नहीं करते हम तो? बच्चे के अपने जी के लिए पैदा करेंगे हम। उसी वजह से बोल रही यार, मुझे आप लोग कमेंट करें कि ऐसा क्यों होता है, पति जाने के बाद ससुराल वाले इज्जत क्यों नहीं करते? कसम से मेरा आज इतना जी घबरा रहा अंदर से, इतना घबरा रहा कि मैं बस रो ही नहीं रही। मैं इतनी कभी कभी नहीं रोती, इतनी कभी कभी पता लगता है चलो यार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन नहीं हूँ मैं अंदर से, नहीं हूँ मैं इतनी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि यार मैं कभी कभी लगता है बस झेल ले आओ, माँ बेटे खा लो, सारी टेंशन दूर हो जाऊँगी, सारी टेंशन दूर। ससुराल वाले तो यही चाहते हैं कि तुम लोग माँ बेटे मर जाओ, भगवान तुम लोगों की इच्छा पूरी करता है कभी कभी। तो पता क्या है, मेरे सास ससुर इतने बेकार है कि मतलब जब हमारे हस्बैंड थी ना, तो पता हम लोग उनसे बोलते थे कि तुम डिवोर्स दे दो, अलग हो जाओ। हमेशा हम लोगों को अलग सोचते थे कि अलग हो जाओ, तुम लोग अलग हो जाओ हमेशा के लिए। तो उनकी बद्दुआ लग गई हम लोगों को, हम लोग हमेशा के लिए अलग हो गए। हम तो हो गए, हमारा तो बेटा ही भी बिना बाप का हो गया। इतने भी किसी किसी की बद्दुआ लग जाती है, ये बात सच है। तो किसी किसी की बात बद्दुआ लग जाती है, आधों को लग गई उनकी बद्दुआ, हमें उनकी बद्दुआ लग गई और हम लोग अलग हो गए। उन लोगों ने हमेशा ही चाहा कि तुम लोग अलग हो जाओ, तो भैया हम लोग हमेशा के लिए अलग हो गए और हमारा बच्चा ही बिना बाप का हो गया। अब तो वो लोग हमेशा के लिए खुश तो होंगे। हमेशा तो उन्होंने यही चाहा तुम लोग अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। कभी कभी किसी की बद्दुआ बहुत बुरी लग जाती है, वास्तविक लग गई हमें बद्दुआ उनकी।
और भगवान करे जैसे आज हम माँ बेटे तड़प रहे ना, है पता है कि हम तो अपने बेटे को जैसे चाहे वैसे संभाल लेते, पर खुद को नहीं संभाल पाते हम कभी कभी अपने को। लेकिन भगवान का जैसे आज जिस हालत में मैं हूँ, मेरी बद्दुआ है ये। जो जो मेरे साथ गलत कर रहा, जो जो जिसने जिसने मेरे साथ गलत किया, भगवान करे उसे कभी माफ़ ना करे, वो कभी भी नहीं। जिस हालात में मैं हूँ, मैं जानती यार, लोगों को तो बोल रहे हैं आसान से बोल देते। तो मुझे आप लोग कमेंट करना का मतलब पति जानने के बाद क्यों इज्जत नहीं मिलती। हमें तो ये बताओ क्यों इज्जत नहीं मिलती है। हम जबकि खुद हम जानते, हमारे महादेव जानते, जब से मेरे डेविल जी गए, मैंने आज तक, उनको जहाँ 2 साल हो गए, मैंने आज तक किसी भी लड़के को आँख उठा के नहीं देखा। मैं पसंद नहीं करती किसी को भी। मेरे महादेव जानते, मेरे महादेव स्वयं जानते हैं मुझे कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी को आँख उठा के तो थोड़ा छोड़ो, ढंग से मुँह ढंग से बात नहीं करती। मैं बोलना पसंद नहीं करती किसी से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो कहना है कहो। मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती इतनी, क्योंकि यार मैं ही एक सिंगल मॉम हूँ। जितना मुझसे बनना है अपने बच्चे के लिए करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता, उसकी शादी नहीं हो जाती, जितनी उसकी शादी हुई ना, कसम से उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा, ये बात सच है। क्योंकि यार मैं मरना तो अभी चाहती हूँ मर जाऊँ, लेकिन मेरे बेटे को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कहने को सब है लेकिन कोई नहीं देखता। चाहे वो भूखा भी बैठा रहेगा ना तो जब भी कहेगा लोग उसको कुछ खिला दो। मैंने सबको देख रखा, सब कुछ। और सास ससुर तो छोड़ो, कभी देखने भी नहीं आते मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। 1 मंथ का लेके आई थी मैं, आज उसको 2 साल का हो गया पूरा, कभी देखने नहीं आते। तो हमने भी छोड़ दिया। तुम्हें मतलब नहीं है तो हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे मतलब रखने का। वही बात बोले यार, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। क्योंकि आज जितने दुख मैंने झेले हैं ना, मैं जानती हूँ सब कुछ होने के बावजूद आज अकेली हूँ, मैं अकेली। फिर वही बात बोली, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा मैं झेल रही हूँ, और मैं अकेली हैंडल कर रही सब कुछ। क्योंकि यार एक लड़की पे क्या कुछ बीतती है वो जानती है। आप लोग ऐसे सपोर्ट करें हमें कि अपने बच्चे के लिए हम कुछ कर सकें लाइफ में। और आप लोग कमेंट जरूर करना कि मतलब पति जानने के बाद इज्जत क्यों नहीं मिलती हर जगह से यार, हर जगह से क्यों हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, उंगली, जबकि हम नहीं है ऐसे। हमें ये लोग यार इतनी, क्या बताऊँ, पति जाने के बाद जरूर नहीं है कि हर लड़की एक जैसी होती है, नहीं होती हर लड़की की जैसी। मैं जैसे अपने आप को, अपने बच्चे को जैसे संभालती, मैं जानती, भगवान करे आज जैसे हम तड़प रहे। कभी कभार जिसने मेरे साथ बुरा किया, जिसने मेरे साथ बुरा किया, उन सब का हिसाब किताब हो। यार सही बात, इतना 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 जी घबरा रहा मेरा कि मरने का मन करता, कभी कभी मरने का मन। बस मैं तो पता कसम से मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मुझे वैसे ही नहीं जीना। लेकिन कसम से मेरी बद्दुआ है ये, जो मेरे साथ बुरा कर रहा उन सबका बुरा हो, सबका। हमें नहीं पता कि हम कब तक जिंदा हैं, कब तक नहीं है। बस एक दुआ है कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, बस बहुत जल्दी से बड़ा हो जाए, मैं सारी टेंशन से फ्री हो जाऊंगी, सारी टेंशन से।
भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, कभी ना हो। भगवान करे हमेशा उनकी जोड़ी सलामत रहे और कभी बिना बाप के बच्चे ना हो। क्योंकि यार मैं बहुत सुनती बहुत। और मेरे ससुर जो चाह रहे हैं ना कि नहीं मेरा बेटा वो तो आ ही जाएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। वो जैसे आज मैं झेल रही, जैसा कैसे मैं आज झेल रही ना, उसका हिसाब किताब मेरा बेटा करेगा। बस यही दुआ करते कि जितने दुख है मुझे मिले, मेरे बेटे को ना मिले। बस उसका हिसाब किताब मेरा बेटा करे। बस बहुत झेल रखा मैंने, बहुत। बस आप लोग दुआ करें कि मैं जल्दी से बस अपने बेटे के लिए कुछ करूं और वो हमेशा उसको खुश रखूं बस। बाकी मेरे महादेव सब देखेंगे। मुझे मेरे महादेव पे विश्वास है। और जिसने देव जी को मारा है ना, कसम से वो तो कुत्ते की मौत मरेंगे, ये बात सच है। तो बस आप लोग प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें कि मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा कुछ करूँ। तो हमेशा बस सपोर्ट करें हमें कि बस मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूं। बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए, बहुत कुछ। तो बस